हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है व्लॉगिडो चैनल पे। और आज है डे 4 ऑफ द डेली व्लॉग सीरीज़। और डेली व्लॉग सीरीज़ का आज का वो ऐसा दिन था जिसमें काफ़ी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, काफ़ी कुछ था। तो एंड तक बने रहिएगा कि आखिर क्या हुआ और क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आए। उसके लिए आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा। आज सुबह सुबह ही हमें 3 बजे उठा दिया गया। हमें हमारे स्टेट के हिसाब से, लाइक हर एक स्टेट अपना एक बोलते हैं ना कल्चर रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग वेशभूषा में आया था। तो हमें भी ये भगवा रंग का कुर्ता पजामा और एक साफ़ा दिया गया था। साफ़ा आपको आगे दिखेगा। उसके बाद हम रेडी होके 5 बजे ही नाश्ता वगैरह करके बस में बिठा दिए गए। और फिर बस हमारी निकली भारत मंडपम के लिए। आज काफ़ी कुछ स्पेशल था बिकॉज आज आने वाले थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक बार हम वहाँ एंटर किए, काफ़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग थी, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट थी। ये आप देख सकते हैं, साफ़ा वगैरह बांध के लाइन में सिक्योरिटी चेक के बाद मैं आया एंड जाके हम ऑडिटोरियम में असेंबल हुए। ऑडिटोरियम इट वाज लाइक कम्प्लीटली फुल, क्योंकि भाई जिनको हमने टीवी में देखा था, हम कभी बोलते ना वी कांट थिंक कि हम उनसे लाइव कभी देखेंगे या मिलेंगे। सो दैट वाज एन अनदर एक्सपीरियंस जो बहुत ही अच्छा था बिकॉज पूरा ऑडिटोरियम फिल्ड था उनके लिए कि वो कुछ ही टाइम में वो यहाँ पे आने वाले थे। एंड ही वॉज अबाउट टू एड्रेस द यूथ बिकॉज आखिरकार हम विकसित भारत यूथ फेस्टिवल में गए थे। ऐसे ही वेट करते करते आखिर में नरेंद्र मोदी जी का आगमन हुआ, यानी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। उनके आने से पूरे ऑडिटोरियम का जो ऑरा था इट वाज लाइक 100 टाइम्स बेटर, क्योंकि काफ़ी लोग चिल्ला रहे हैं, क्लैप कर रहे हैं। वो वहाँ से आए, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी का तस्वीर रखा हुआ था, फिर उन्होंने वहाँ पे श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वो और बाकी जो भी माननीय मंत्री लोग थे, यानी रक्षा खड़से मैम और मनसुख मांडविया जी, सब लोग वहाँ पे प्रॉपर बैठाए गए फ्रंट सीट पे। एंड उनके पीछे सिक्योरिटी थी। सिक्योरिटी के कुछ पीछे जाके अलग अलग ब्लॉक से, जहाँ पे अलग अलग स्टेट के लोग बैठे थे, और यहाँ पे उन्होंने एड्रेस करना चालू किया। एक्चुअल में ये प्रॉपर एड्रेसिंग सेशन नहीं था बिकॉज हमारे अलावा, यानी कल्चरल ट्रैक, डांस, म्यूज़िक के अलावा भी वहाँ पे स्टूडेंट्स आए थे जो एंटरप्रेन्योर्स यानी बिजनेस आइडियाज़ लेके आए थे बेसिकली। उसके बाद हमें एक पर्टिकुलर बोलते हैं ना वहाँ से निकाला गया। ये सब होने के बाद आप ये भीड़ देख सकते हो, लाइक थाउजेंड्स ऑफ यूथ एक ही लाइन में। इसके बाद हमें अलग अलग रूम्स में भेजा गया कुछ खाने पीने के बाद। एक रूम में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यूथ को एड्रेस कर रहे थे, तो आप उनकी वाणी सुन सकते हैं यहाँ पे। भारत की युवा शक्ति की ऊर्जा से आज ये भारत मंडपम भी ऊर्जा से भर गया है, ऊर्जावान हो गया है। ये होने के बाद एक पार्ट जो हमने हमारे डे 3 व्लॉग में कवर नहीं किया था वो ये कि उसी दिन हुआ था हमारा प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन, कि आखिर कौन जीता। तो ये सबसे पहला ट्विस्ट तो ये था। आप यहाँ पे पहले तो देख सकते हो हम नाच रहे थे लिटरली, बिकॉज कल्चरल ट्रैक जो हमारा म्यूज़िक एंड डांस था वो 1 बाय 1 वहाँ मिडल स्टेज पे हो रहा था। इट वॉज़ क्वाइट वेरी अमेजिंग बिकॉज ये ऐसा एक्सपीरियंस हमने दोबारा कभी नहीं लिया था कि लाइक लाइव परफॉर्मेंसेस से देखिए हम लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे। बेसिकली डिक्लेमेशन कंपटीशन जिसमें मैं गया था वहाँ पे आई डिडंट सिक्योर्ड रैंक, लेकिन मेरे साथ एक और बंदी थी जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही थी एंड शी सिक्योर्ड फर्स्ट। तो इट वाज़ अ प्राउड मोमेंट कि यार आखिरकार महाराष्ट्र ने ही बाजी मारी। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अनुष्का बिकॉज शी वॉज फ्रॉम पुणे एंड हम दोनों ने साथ में डिक्लेमेशन कंपटीशन में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया था। आफ्टर ऑल यहाँ पे काफ़ी मज़ा आया बिकॉज इवन मेरी कॉलेज से मेरी डांस ग्रुप भी गई थी। दे सिक्योर्ड अ फर्स्ट इन दी नेशनल्स, सो दैट वाज ट्रूली अमेजिंग। यहाँ पे पंजाब का स्पेशल परफॉर्मेंस चल रहा था, लाइक उनका जो फोक सॉन्ग था वो यहाँ प्रेजेंट कर रहे थे एंड वी वर लिटरली एन्जॉइंग। इसके बाद हमें बुलाया गया था, हमारी जो माननीय रक्षा खड़से मैम थी उन्होंने अपने घर हमें बुलाया था, लाइक उनको जो मंत्रालय दिया गया है वहाँ पे फॉर डिनर। तो वी वर वेरी एक्साइटेड कि महाराष्ट्र टीम को वहाँ पे उन्होंने डिनर के लिए बुलाया था। इट वाज ट्रूली अमेजिंग। उसके बाद फाइनली हम सब बस में बैठे एंड या फाइनली द डे वॉज ओवर। हम सब चिल कर रहे हैं, मस्ती मजाक आप देख सकते हैं, भोजपुरी, मराठी, हिंदी, लाइक अ मिक्सचर ऑफ सो मच ऑफ ट्रेडिशन कल्चर। मज़ा किया, मस्ती किया पूरा। आखिरकार हम अपने होटल्स में पहुँचे।
पूरा रूम अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था बिकॉज सब कुछ बिखरा हुआ था। एंड नाउ अगले दिन ही सुबह 5 बजे हमें निकलना था। प्रॉब्लम यहाँ क्या हुआ, जो ट्रैजिक चीज़ मेरे साथ हुई वो ये थी कि मेरा पजामा लिटरली फट चुका था ड्यू टू सम रीजंस, और लाइक काफ़ी टाइट था, साइजेस प्रॉपर नहीं थे तो। बट एनीवेज ये सब हुआ, ठीक था। मैं रात को बैग्स पैक किया और रात को दूसरे हॉस्टल में गया जहाँ मेरे फ्रेंड्स थे। सबसे बेकार चीज़ ये हुई कि जब हम सुबह निकले, हमें सुबह हमारे लिए बस पिक करने नहीं आई, तो हमने सुबह 3 कैब्स किया और मेरे साथ मोस्टली मेरे गर्ल्स की जो टीम थी वो थी। सुबह पूरे 15 गर्ल्स की टीम को साथ में लेके जाना, 3 कैब्स करना, इट वाज सो हेक्टिक कि हम सब डेस्टिनेशन पे पहुँचे, भागे। 3 मिनट था जब हमने ट्रेन बोर्ड की एंड फाइनली हम निकले एंड पूरा दिन गुजरा एंड फाइनली आखिरकार हम बोलते हैं ना, ये पूरा सफ़र बहुत एंजॉय करने के बाद इतनी टेंशन, स्पेशली एंड में जब वो कैब्स में अकेले हमें जाना था, बिकॉज एज वी नो सेफेस्ट सिटी वगैरह वगैरह बहुत कुछ था वहाँ पे। आई वोंट से एनीथिंग सच, बट यार ट्रूली माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस। अब मिलते हैं अगले व्लॉग में।